दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर सोमवार को समाप्त हो गया। शाम 5 बजे तक दिल्ली बिग बॉस के घर की तरह दिखी, जहां जीतने के लिए उम्मीदवारों ने पूरा दमखम झोंक दिया। सुबह से ही प्रचार का शोर जबरदस्त था। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी, तीनों दलों के नेताओं ने दिल्ली में धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी की तरफ से तो 22 रोड शो और रैलियां निकाली गई। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गजों ने भी पूरी ताकत झोंकी। अब 5 तारीख को मतदान है और 8 तारीख को दिल्ली का मतदाता बताएगा कि दिल्ली का बिग बॉस कौन है। दिल्ली के चुनावी रण में सोमवार का दिन बिग बॉस के घर से कम नहीं था। बिग बॉस के घर में जीतने के लिए कैंडिडेट जो कुछ भी कर सकते हैं वो करते हैं। ठीक वैसे ही दिल्ली के चुनावी रण में उतरे उम्मीदवारों ने सारे जोग जतन प्रचार के अंतिम दिन किए। प्रचार के अंतिम दिन की शुरुआत सूरज निकलने के साथ ही हो गई थी। बीजेपी की ओर से सबसे पहला मोर्चा खोला संबित पात्रा ने। यही वो समय था जब संबित पात्रा सामने आए और उन्होंने रोहिंग्या के मसले पर आम आदमी पार्टी को भेदने वाला पहला तीर चलाया। सूरज चढ़ने लगा और दिल्ली की सियासी गर्मी बढ़ने लगी। एक ही घंटे में बीजेपी के दिग्गज नेता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रचार करने की कमान लिए थामे खड़े थे और उधर आम आदमी पार्टी ने भी शुरुआत कर दी थी। सुबह करीब 8:15 के बीच या 11:15 बजे का वक्त था जब आम आदमी पार्टी की मुखिया अरविंद केजरीवाल कैमरा के सामने आए और आते ही उन्होंने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। इधर केजरीवाल हमलावर थे तो उधर दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी वाले भी पूरी रौ में उतरे हुए थे। सुबह करीब 11:30 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करोल बाग में बीजेपी के दुष्यंत कुमार गौतम का प्रचार करने पहुंचे। भव्य रोड शो के जरिए वो बताने की कोशिश में थे कि दिल्ली का बिग बॉस उनके ही दल का होगा। बीजेपी के दिग्गजों ने अंतिम दिन कितना दम लगाया उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ही दिन में बीजेपी नेताओं ने कुल 22 रोड शो की और रैलियां भी की। दोपहर करीब 12:15 के आसपास गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन दिल्ली की गलियां छान रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बदरपुर रोड शो कर रहे थे। इधर रवि किशन थे तो उधर गृह मंत्री ने कमान संभाल रखी थी। दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास दिल्ली के जंगपुरा में अमित शाह की मौजूदगी थी। वो चुन चुनकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या रोजगार का, दिल्ली शिक्षा का मुद्दा हो या स्वास्थ्य का, सड़क का मुद्दा हो या झुग्गी बस्ती का, अमित शाह ने बारी बारी से केजरीवाल को जोरदार निशाने साधे। दोपहर करीब 12:45 पर अमित शाह हुंकार भर रहे थे तो उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आदर्श नगर में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार भाटिया के पक्ष में रोड शो कर रही थी और बता रही थी कि दिल्ली में इस बार परिवर्तन तय है। दोपहर करीब 12:47 पर पीएम मोदी आज चुनाव रैली में नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी बच्चों के साथ बातचीत में दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठा रहे थे। दोपहर 1:15 पर बीजेपी की तरह ही आम आदमी पार्टी के दिग्गज भी मैदान में थे। मनीष सिसोदिया बता रहे थे कि दिल्ली को परिवर्तन नहीं विकास चाहिए, आम आदमी पार्टी फिर से जीत रही है। दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह छतरपुर में अपना दम दिखा रहे थे और बता रहे थे कि अब की बार बीजेपी की सरकार। दोपहर 2:30 बजे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बुराड़ी विधानसभा में थे। यहाँ भी वैसा ही रंग, वैसा ही ढंग, वैसा ही तेवर दिखा रहे थे जैसे सारे बीजेपी नेता दिखा रहे थे। दोपहर 3 बजे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आदर्श नगर विधानसभा में दमखम झोंक रहे थे। उन्हें भरोसा है कि आप में दिल्ली की सरकार वापस आएगी और या यूं कहे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में वापसी करेगी। दोपहर करीब 3:30 बजे कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, रोड शो कर रही थी। शाम 5 बजे प्रचार खत्म होने पर और इसी के साथ दिल्ली के दंगल में प्रचार का शोर समाप्त हुआ। अब 5 जनवरी को दिल्ली का मतदाता वोट करेगा और 8 तारीख को पता चलेगा कि दिल्ली का बिग बॉस कौन है। दिल्ली में चले चुनावी प्रचार की तरह तरह के प्रहार किए। बीजेपी आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर निशाना साधती रही।
झुग्गी का मुद्दा हो या केजरीवाल आवास का मुद्दा, सड़क पानी का मुद्दा हो या स्कूल स्वास्थ्य का मुद्दा, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार किए। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किए और संविधान और जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर बीजेपी को घेरा। कुल मिलाकर प्रचार का शोर थमने से पहले जबरदस्त जंग मची। लिहाजा प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली के इस सुपरहिट शो के जमीनी सेट पर इमोशन, टेंशन और एक्शन का सारा रंग एक साथ दिखा। आखिरी दौर में जनता को जोड़ने के लिए दूसरे खेमे पर जबरदस्त प्रहार हुआ। पूरा दिन हर दल विरोधियों के खामियों को गिनाकर खुद को बिग बॉस साबित करने में जुटा रहा। सुबह 9:30 बजे जिस बिजली पानी को केजरीवाल अपनी सफल सियासत को मास्टर स्ट्रोक मानते हैं, बीजेपी ने सबसे पहले उसे ही टारगेट किया। सांसद संबित पात्रा बिजवाशन इलाके में पहुंचे और आप सरकार के दावों की पोल खोलने में जुट गए। प्रचार के आखिरी दिन सुबह से ही बीजेपी के दिग्गजों की फौज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उतर चुकी थी। सभी की जुबान पर आप सरकार से सवाल थे और निशाने पर थे केजरीवाल। सुबह 10:30 बजे आपके खिलाफ दूसरा मोर्चा कांग्रेस की ओर से खुला। कांग्रेसी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर हमला बोल दिया। जी हाँ, केजरीवाल पर हमला बोला गया सुबह 11:15 पर। लिहाजा हमले के इस बौछार का जवाब देने के लिए केजरीवाल ने मोर्चा संभाला और एक बार फिर आप कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप गढ़ दिया। दिन चढ़ने के साथ ही दिल्ली का सियासी दंगल आगे बढ़ा। प्रचार युद्ध के आखिरी चरण में दूसरे पर हमले जारी थे। इसी दोपहर 1:30 बजे के आसपास यमुना पर जारी सियासी टेंशन दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दी, जब स्वाति मालीवाल यमुना नदी का पानी लेकर केजरीवाल के घर के बाहर आ पहुंची और केजरीवाल के पुतले को उसी गंदे पानी में डुबोने लगी। दोपहर 1:45 पर एक ओर से स्वाति माल घर के बाहर केजरीवाल को घेर रही थी, तो दूसरी ओर दिल्ली पुलिस केजरीवाल के आरोपों पर जवाब दे रही थी। आरोपों पर हमले के दौर में बीजेपी, आप और कांग्रेस का जबरदस्त प्रचार चला। चुनाव के आखिरी चरण में एक दूसरे को कड़ा प्रचार हुआ। 5 फरवरी को मतदान के बाद 8 तारीख को ये फैसला होगा कि करीब 1 महीने से जारी प्रहार के बीच दिल्ली का विजेता कौन है। दिल्ली की जनता ने किसे बिग बॉस चुना। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है? 5 फरवरी को किसे ज़्यादा मत जाएंगे? 8 फरवरी को कौन ज़्यादा वोटों से जीतेगा? आपकी इस मत में जो भी राय है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।